Hello and welcome back dear student. I am Ravin. Welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss important parts of shear and bending moment diagram. बहुत से बड़ा एग्जाम में आपके पास सीधे सीधे आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सबसे पूछ लेता है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स पूछ लेता है। हम लोगों ने आपके पास जो इंपॉर्टेंस थे बेटा, आपके पास बीम वगैरह होते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोडेड, कैंटिलीवर विथ यूडीएल और सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोडेड एंड सिंपली सपोर्टेड विथ आपके में यूडीएल। तो सभी चीज़ों को मैंने बेटा हम लोगों ने क्या किया है, एक शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट किया था और वहाँ पे एक मैक्सिमम आपके पास मोमेंट कितना निकलता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जामिनेशन में। तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बेटा आपसे कर्व भी पूछ सकता है और आपसे किसी पॉइंट का मोमेंट भी पूछ सकता है और मैक्सिमम मोमेंट भी पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पे आप क्या चीज़ों को लेकर बहुत ही पॉइंट्स हैं, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आसानी से होगी और प्रैक्टिस जितना करेंगे बेटा उतनी कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से जुड़े रहो, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इतना तो पता चलेगा बेटा कि ये पढ़ना है, ये एग्जाम में आना है। तो चलो अगर हम करते हैं, ये कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोडेड है। आपने शेयर फोर्स डायग्राम आपके पास कैसा बना था, रेक्टेंगल बना था। क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाते हैं, रेक्टेंगल बनता है, बीएमडी का ट्रायंगल बनता है, करके दिखाया था। और मैक्सिमम मोमेंट कितना बनेगा बेटा, P इंटू एल। आपके पास कितना बन जाएगा, मैक्सिमम मोमेंट आपके पास बन जाएगा P इंटू एल। मैक्सिमम मोमेंट बेटा कहाँ पे होता है, एट द एंड पॉइंट। अब कहाँ पे होता है, आपके पास सपोर्टेड पॉइंट होता है। देखो ये एंड पॉइंट है किसका, ये यहाँ पे एंड पॉइंट जो सपोर्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चांसेस बेटा क्या होता है, फेल्योर के आपके चांसेस कहाँ मिलेंगे, एंड पे मिलेंगे। आपसे पूछे कोई कैंटिलीवर बीम है जिस पर लोड लगा है, पॉइंट लोड, तो बेटा वो बीम कहाँ से फेल होगा, तो आप क्या बताओगे कहाँ से फेल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे है। देखो मैक्सिमम मोमेंट बेटा ये है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है P इंटू एल। तो बेटा मैक्सिमम मोमेंट क्या है, यहाँ पे देखो जीरो हो गया, तो एंड से फेल नहीं होगा, कहीं बीच में नहीं होगा। मैक्सिमम मोमेंट कहाँ है आपके पास, यहाँ पे है, लास्ट पॉइंट पे जहाँ फिक्स है। तो बेटा मैक्सिमम मोमेंट जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ से आपके पास बीम आपके पास ब्रेक या फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फेलियर अगर कहाँ होगा, एट द सपोर्ट पॉइंट पर। कहाँ होगा, जो सपोर्ट पॉइंट पर, ठीक है। सपोर्ट पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट पर। तो ये आपसे पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। शियर फोर्स बता सकते हैं बेटा कितना होगा, माइनस का P यानी P मैग्नीट्यूड, पूरे आउट में क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनाए। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यूडीएल लोड कैंटिलीवर का देखते हैं। बेटा यूडीएल लोड पे करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जैसे ये आपके पास क्या था, कैंटिलीवर बीम है विथ यूडीएल लोड है, क्या है, यूडीएल लोड है। इसका हम लोगों ने क्या बनाया था, शियर फोर्स डायग्राम बताएं। तो बच्चों शियर फोर्स डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, तो कैसा बना था, ये देखो शियर फोर्स डायग्राम बनाया था, तो कैसा बना था आपके पास। तो शियर फोर्स डायग्राम मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो शियर फोर्स का डायग्राम बनाऊं बच्चों, कैसे बनेगा, जैसे मैं एक बीम लेता हूं, मैं फिर से कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा फिर से बिल्डअप करता हूं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छी चली जाए। बेटा जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके बैठ गए, क्या किया हम लोग, यहाँ पे बैठ गए। जब बैठ गए बेटा यूडीएल है ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर में है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स डिस्टेंस पे कितना लोड लगा होगा, कितना लगा होगा बेटा, एल पे जाएंगे तो ओमेगा इंटू एल। ये टोटल क्या लेंथ, एल है, क्या लेंथ है टोटल, यहाँ से एल है। अगर पूरा बोलूँ कितना लेंथ टोटल वेट लगेगा इस पर, ओमेगा इंटू एल। लेकिन मैं बोलूँगा कि इसमें एक्स में बताओ तो ओमेगा इंटू एक्स लगेगा, कितना लगेगा, ओमेगा इंटू एक्स। अगर मैं टोटल लेंथ में पूछता तो ओमेगा इंटू एल लगता है, लेकिन मैं एक्स लेंथ पूछा हूँ, क्योंकि देखो मीटर है, पर मीटर है ना, न्यूटन पर मीटर है, पर मीटर, इसलिए हमें क्या लेंथ से मल्टीप्लाई करने की। तो हमें कहाँ तक पूछा है वो देखना है। अगर पूरे पूछता तो एल से मल्टीप्लाई करते, पर हमें एक्स डिस्टेंस पे ही पूछा है, ओमेगा एक्स। लेकिन हमेशा लगता कहाँ पे बेटा, सेंटर पे। कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा, यानी x/2 इधर लगेगा, x/2 इधर लगेगा। तो आप बताओ क्या शियर फोर्स, इस पे बैठे हो तो क्या शियर फोर्स कैसा लग रहा है आपके पास, ओमेगा इंटू एक्स लगा हुआ है। तो शियर फोर्स आपको दिखेगा, लोड जो होगा बेटा यहाँ पर कितना दिखेगा, माइनस ओमेगा एक्स दिखेगा। कैसा दिखेगा, क्या शियर फोर्स का बेटा जो इक्वेशन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन का है, y=-mx। तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब बताओ बच्चा कि x=0 पर एस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और x=l पर और शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा एल। तो ये वैल्यू जाएगी माइनस ओमेगा एल, समझ, ठीक है। तो बेटा अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ शियर फोर्स के। x=0 पर, x मैंने कहाँ से लिया हूँ, फ्री हैंड से लिया हूँ, ठीक है। तो x=0 पर क्या शियर फोर्स 0, x=l पर क्या आपके पास ओमेगा एल। लेकिन लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब, और निगेटिव स्लोप है तो कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। अब बताओ इसका मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्राइव किया था, तो कितना ड्राइव किया था बेटा? यहाँ से देखो, आप यहाँ पे बैठे हो, कितना बैठे? आप बैठे हो, आपके आगे जितने भी लोड होगा बेटा अपने अपने अराउंड क्या ले लो? मोमेंट ले लो, अपने अराउंड मोमेंट ले लो। आपने बैठा है वो आपको दिखेगा सर एक ओमेगा एक्स आपका नीचे तरफ क्या है? वेट लटका हुआ है। कहाँ पे लटका हुआ? आप जहाँ बैठे हो वहाँ से x/2 पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा है? x/2 पे। देखो x/2 पे लगा है। तो आप कहेंगे सर हम मोमेंट की वैल्यू ले लें, यहाँ से कितना ले लें? नीचे तो लोड लगा है तो माइनस ओमेगा एक्स इंटू डिस्टेंस बेटा कितना होगा? x/2। तो हम कहेंगे सर ओमेगा x²/2। ये हो जाएगा आपके पास x=0 बेटा। क्या हो जाएगा? x=0 पर क्या मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी? 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी। और x= बेटा कितना? l पे कितना मोमेंट हो जाएगा आपके पास? ओमेगा l² कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? ओमेगा l²/2। नहीं, हाँ कितना हो जाएगा? ओमेगा l²/2। तो सही हो जाएगा x=l पे क्या हो जाएगा? ओमेगा। इसका मतलब कर्व कैसा है? देखो यहाँ पे कर्व कैसा मिलेगा? मोमेंट का डायग्राम देखो, मोमेंट का ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हो गया। ये क्या ओमेगा/2 कांस्टेंट हो गया तो -x² बना। क्या बना? -x²। मोमेंट बेटा किसका वेरी कर रहा है? -mx²। मतलब कौन सा हो गया? ये पैराबोला है। कौन सा? पैराबोला। तो y x -x² क्या सा होता है बेटा? देखो एक दो पैराबोला होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ के बारे में बताऊं तो नीचे की तरफ बेटा क्या सा होता है? -x² होता है, ऊपर की तरफ +x²। बेटा ऊपर क्या होते हैं? भगवान होते हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नीचे क्या होंगे? शैतान रहते हैं, इसलिए निगेटिव वैल्यू होंगे। तो नीचे का x² आपके पास कैसा बनेगा? नीचे की तरफ है। तो यहाँ से बताओ नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा। इसका मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगा? पैराबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पोर्शन बेटा मैं आगे नहीं दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन इस तरह से फिटिंग करना है एग्जाम में के क्लास में कि ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा आपके पास? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ये पैराबोला बन जाएगा। क्या बनेगा? पैराबोला। तो क्या मैक्सिमम मोमेंट आपके पास कितनी आ गई? ओमेगा l² कितनी आ जाएगी आपके पास? 2। कितनी आ गई? ओमेगा l²/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बड़े से, क्या लिख लें कि यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग तो मैक्सिमम क्या आएगी? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये आ जाएगी आपके पास ओमेगा l²/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपके पास, ये लेंथ आपके पास गिवन है l है, लेंथ आपके पास गिवन था ये l था। ये हो गई आपके पास कहानी। अब आते हैं सेकंड की बात, सेकंड चीज़ों की बात करते हैं, वो देखेंगे आपके पास। ठीक है, अब आपसे बोलूँ मैं कैंटिलीवर बीम पे ही आपके पास क्या रख दूँ? एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कि कैंटिलीवर बीम पे बेटा यूवीएल लोड है। क्या है? यूवीएल लोड है। ठीक है, तो यूवीएल लोड है, तो इस पे बताओ कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ये बताना है आपको। इस पे क्या रख दिया हूँ? यूवीएल लोड रखा हूँ। कितना बेटा? यूवीएल। तो यूवीएल क्या होता है आपके पास? यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ठीक है, ये भी कैसा बेटा? ओमेगा kN/m से आपके पास वेरी कर रहा है। ऐसे आपके पास क्या मिलेंगे? आपके पास चीज़ें मिलेंगी। तो इसके लिए बेटा क्या शियर फोर्स निकालेंगे? क्या निकालेंगे? तो बताओ यूवीएल कंडीशन में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा आपके पास चीज़ों को लेकर, जैसे मान लो आपके पास यूवीएल लोड हो, कैसा हो? यूवीएल लोड हो, इस तरीके से लगा हो। कैसा लगा हो? इस तरीके से लोड लगा हो। तो इसका बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। क्या ये लेंथ एल है? क्या ये लेंथ एल है? तो क्या ये ओमेगा है? ठीक है, क्या है? ओमेगा। मतलब टोटल कहाँ? टोटल के लास्ट वाले पोर्शन पे टोटल कितना आपके पास लोड? ओमेगा लग रहा है। कितना लग रहा है? ओमेगा। ठीक है, अब क्या इसका एरिया निकालूं बेटा? एरिया निकालूंगा कितना आ जाएगा? ट्रायंगल है, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं कहूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा आपके? एल इंटू ओमेगा। ठीक है, तो कहां पर लगेगा बेटा? हमेशा याद रखना, पहले यूडीएल लोड था यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, तो आपके सेंटर पर लगता था आधे आधे डिस्टेंस पर।
पर ये लगेगा बेटा बड़े वाले इंच से, याद रखना बड़े वाले इंच से L/3 डिस्टेंस पे जाके लगेगा लोड, वो भी लोड लगेगा आपके पास हाफ ओमेगा L। कहाँ लगेगा? बड़े वाले इंच से L/3 पे लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2L/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2L/3 हो जाएगा आपके पास लोड। समझ आई चीजें? तो अगर आपको सिंपली सपोर्टेड था तो रिएक्शन पता कर लेते हैं यहाँ से, RA इंटू RB लोड लगा था, डिस्टेंस दिया था, RA इंटू RB इंडिकेशन आया था, वहाँ से कल बताया था हम अच्छे से इसको, ठीक है, कैसे भी शियर फोर्स डायग्राम बनाया था इसका, कैसे बनाने। हाँ, अब ये आपको पास पता हो गया, चीज़ें लेकर ऐसे बनाएंगे। तो बच्चों अगर ये चीज़ें आपको पास पता हैं तो क्या हम निकाल नहीं सकते हैं शियर फोर्स कितना होगा, कितना बेंडिंग मोमेंट होगा? तो मैं डायरेक्टली लिखूं या थोड़ी सी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इसमें। बच्चे अगर ये कैंटिलीवर बीम है, इसको मैं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बना दूं तो आपके पास कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? चलो इस तरीके से बनेगा। इसी को मैं क्या किया, उल्टा कर दिया हूँ। इमेज ले लो आपके पास, यहाँ रख दो, तो आपके पास कैसा मिल जाएगा ये। अब क्या करने में आसानी हो जाएगी, क्या करने में आसानी हो जाएगी? अब ये बताओ तो इसके लिए अगर मैं बेंडिंग क्या बना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करूं तो कैसा आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स? बेटा जैसे मैं बोलूं इसको x डिस्टेंस पे लेता था, क्या लिखूंगा? देखो हमें कोई भी डिस्टेंस x पे वेट निकालना पड़ता है ना, तो जाके हम जाते थे x डिस्टेंस पे लेके, तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू एक्स नहीं, ओमेगा एक्स। सब ये सफिक्स है, क्या सफिक्स है? ओमेगा एक्स, ऐसे ओमेगा नीचे सफिक्स है ओमेगा एक्स, ठीक है। तो क्या ये वेट हमको पता है? नहीं पता है। कितना होगा? नहीं पता है। क्या है? नहीं पता है। तो क्या करेंगे बेटा, सिमिलर ट्रायंगल हमको पता है, ओमेगा एक्स बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा अपन एल। तो ओमेगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा एक्स बाई एल। तो ये आपके पास ओमेगा एक्स आ गई। क्या इसका मैं सेंटर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कितना हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ओमेगा एक्स इंटू एक्स बाई क्या हो जाएगा? 3, x/3 हो जाएगा ना यहाँ से। तो सॉरी इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से एरिया निकल गया, तो ये हो जाएगी ओमेगा एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना है बेटा? यहाँ से ओमेगा एक्स की वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एक्स बाई एल। तो यहाँ से हो जाएगी हाफ ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? एल। तो ये इक्वेशन देखो, लोड इक्वेशन किसमें लग रहा है? एक्स डिस्टेंस पे जाके पैराबोला लग रहा है। कैसा? पैराबोला। तो इसका जो आपके पास फिगर बन जाएगा, कैसा बन जाएगा? इसका फिगर बन जाएगा इस तरीके से बनेगा। कैसे? देखो इसका आपके बनेगा फिगर, लोड नीचे की तरफ लगेगा तो लोड नीचे की तरफ आ जाओगे, तो इस तरीके से बेटा पैराबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैराबोला बन जाएगा। ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेटा क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। कैसा बनेगा? क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। इस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा आपके पास बेंडिंग मोमेंट का। तो आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम वैल्यू लिख लो बेटा। कितना आएगा? ये आ जाएगी एम मैक्सिमम की वैल्यू, ये लिख लो आप। कितना आ जाएगी? इसको याद रखना है, ओमेगा एल स्क्वायर, एल इसकी लेंथ हो गई, क्या हो गई? एल इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, बाई 3 इसका क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपसे बोलूं सिंपली सपोर्टेड बीम का बताओ कितना होगा? बहुत बार पूछता है ये, बहुत बार, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है ये, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है। सिंपली सपोर्टेड पे पॉइंट लोड बेटा हाफ लोड पर कितना? हाफ आपके डिस्टेंस पे लगा हुआ है, पी लोड लगा हुआ है। क्या इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बताया था? बिल्कुल बताया था। देखो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा? टोटल इस पर कितना हो जाएगा? P/2 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? P/2 हो जाएगा। अब बताओ जब P/2 ऊपर गया, इसके बाद P नीचे जाएगा, P/2 इसका मैंने बता रखा था, ठीक है। तो ये P/2 होता था, तो ये शियर फोर्स का डायग्राम हो गया। क्या मोमेंट की डायग्राम बताया था बेटा? मोमेंट का डायग्राम बताया था, यस। इसका मोमेंट का डायग्राम बताया था, ऐसे बनेगा आपका मोमेंट करना है BMD का, ठीक है। ये आपके मोमेंट डायग्राम। क्या मैक्सिमम बेंडिंग डायग्राम निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा? देखो कोई बात नहीं, देखो लोड कितना लग रहा है आपके पास? P। यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, कहाँ पे आएगा? मिडिल पे आएगा। मिडिल पे आएगा कितना आएगा? P/2 इधर लग रहा है, L/2 इधर लग रहा है, P इंटू L/4, PL/4 आपके पास क्या हो जाएगा? M मैक्सिमम।
मोमेंट आपके पास मैक्सिमम आ जाएगी क्या, पी एल बाई 4 आपके पास क्या आ जाएगा, याद रखना लोड कहाँ कहाँ लगा है, एल बाई 2 पर लगा, चीज़ें लगी हैं, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम, कब, ये हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ कि यूडीएल लोड दिया हो तब कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। जब यूडीएल लोड दिया हो तो कैसे निकालेंगे आपसे, ये आपको पूछना है। इसका हमें क्या निकालना है, ये निकालना है बच्चों। ये क्या था आपके पास, सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। चलो इसका हमें क्या बनाना है, एक बीएमडी बनाना है, एसएफडी बनाना है। तो बताओ इसके लिए क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। बच्चों आपने बताया था कि यूडीएल लोड हो ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, और लेंथ इसकी गिवन है आपके पास एल। तो इसका बताओ कितना आता था, देखो ओमेगा किलो न्यूटन पर, तो टोटल लोड कितना लगे बेटा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल कहाँ पे लग जाएगा आपके पास, सेंटर पे लग जाएगा। ओमेगा इंटू एल कहाँ पे लगेगा, सेंटर। बेटा ये एल बाई 2 है, एल बाई 2 है, यहाँ पर क्या रिएक्शन नहीं निकाल सकते, इसका रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो आर इसका रिएक्शन कितना आ जाएगा, इसके ओमेगा एल बाई 2, आधा आधा हो जाता है, कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाता है। या मोमेंट लेके कर लो, यहाँ बैठ जाओ ए वाले पॉइंट पर, और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे बैठोगे, पी इंटू एल इंटू ओमेगा इंटू एल बाई 2 निकालोगे, आ जाएगा आपके पास, चीज़ें लेकर कंप्लीट, ठीक है। तो सब करा रखा हूँ मैं चीज़ों को लेकर। आगे देखो क्या, इतना तो पता हो गया कि टोटल लोड लग रहा है, लोड आपके पास ये पता हो गया कितना लग रहा है बेटा, यहाँ से लग रहा है ओमेगा एल बाई 2। एक रिएक्शन इधर लग रहा है, सेम रिएक्शन लग रहा है ओमेगा एल बाई 2। तो अब बताओ बच्चों, जब आपके पास शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे बैठ जाऊं, तो फिगर क्या था आपके पास, ये था, क्या था, ये था। यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है ओमेगा एल बाई 2, यहाँ भी रिएक्शन लग रहा है ओमेगा एल बाई 2। अब आपको जाना है कहाँ पे, इधर से, ठीक है। आपने इधर से आया, एक्स डिस्टेंस पे जाके बैठ गया, यहाँ पे बैठ गए आप, क्या किया आपने, बैठ गया। तो आप देखोगे एक तो लोड के कारण बेटा, ये सपोर्ट के कारण लग रहा है रिएक्शन लोड, और इसका भी तो होगा, एक्स डिस्टेंस में इसका वेट लगेगा, कितना लगेगा, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, तो इसमें कितना लगेगा, ओमेगा इंटू एक्स लगेगा, कितना लगेगा, ओमेगा इंटू एक्स। ओमेगा एक्स कहाँ पे लगेगा, एक्स बाई 2 डिस्टेंस पे, एक्स बाई 2 डिस्टेंस पे लगेगा। तो अब बताओ टोटल शियर फोर्स कितना हो गया, ये बेटा ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा एल बाई 2, नीचे आपके पास ओमेगा एक्स लग रहा है। क्या एक्स इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है, ओमेगा एल बाई 2 आ जाएगा, 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ओमेगा एल बाई 2। तो मैं कहूँगा इधर से एक्स लिया हूँ मैंने, इस इंड से लिया, फिर इंड से इधर से, तो एक्स इक्वल टू 0 पर, तब भी आपके पास क्या मिल रही है, यहाँ पर मिल रहा है आपके पास ओमेगा एल बाई 2 शियर फोर्स है, पॉजिटिव में। क्या ये लाइन कैसा, शियर फोर्स का कर्व का लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सी माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन है बेटा यहाँ पर, तो क्या स्ट्रेट लाइन आपका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। तो क्या आपके पता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम, तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ये देखना है। तो कोई बात नहीं, एक्स इक्वल टू एल रख दो, एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ओमेगा एल हो जाएगा, ओमेगा एल। अब बताओ ओमेगा एल बाई 2 में से ओमेगा एल घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा एल बाई 2, कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा एल बाई 2। इसका मतलब एल पे जाएंगे डिस्टेंस पे, तो शियर फोर्स नीचे तरफ लग रहा है माइनस ओमेगा एल बाई 2। तो यहीं से बेटा क्या करो, ये आपका डायग्राम ड्रा कर दो शियर फोर्स का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि शियर फोर्स करो क्या दे रहा है इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास पता होगी। अब क्या हो गया आपके पास, सीधे पता हो गई। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे L बाई 2 पे 0 हो रहा है शियर फोर्स, L बाई 2 पे क्या आ रहा है, 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा कट जाएगा, एक्स इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, शियर फोर्स आ जाएगी L बाई 2, ठीक है, क्या आ जाएगा, L बाई 2। शियर फोर्स कहाँ 0 हो रहा है ये निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, L बाई 2। तो ये ऐसा आपके पास क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। देखो बेंडिंग मोमेंट का मैं कर्व बनाऊं, इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट का बेटा कैसे निकालेंगे, देखो ये शियर फोर्स आपके पास पता है, बेंडिंग मोमेंट का निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बैठा हुआ है।
अब आपके पास कितने लोड दिख रहे हैं, दो लोड, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ लोड दिख रहे हैं। आप यहीं बैठे रहो। अब पहला लोड बेटा ऊपर है तो पॉजिटिव ले लो, ओमेगा एल आपसे कितना डिस्टेंस है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, कितना है एक्स। क्या दूसरा लोड दिख रहा है कितना, ओमेगा एक्स, नीचे की तरफ है तो माइनस ओमेगा एक्स लोड हो गया, डिस्टेंस आपसे कितना दूर है एक्स बाई टू, कितना है एक्स बाई टू। तो यही मोमेंट हो गया, इसका मोमेंट आ गया। तो अब बताओ मोमेंट का कैसा इक्वेशन बन रहा है, मोमेंट का इक्वेशन बन रहा है पैराबोला। कैसा बन रहा है, पैराबोला, माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है। अब बताओ एक्स इक्वल टू जीरो पर मोमेंट तो जीरो हो गया, और एक्स इक्वल टू एल पे भी देखो, एक्स इक्वल टू जीरो पे और एक्स इक्वल टू एल पे देखो, एल पे रखेंगे तो ओमेगा एल स्क्वायर माइनस ओमेगा एल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, टू, ओमेगा एल बाई टू था ये जी, ठीक है, रिएक्शन था ओमेगा एल बाई टू ना, तो ओमेगा एल बाई टू माइनस ओमेगा एल बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो मोमेंट भी आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, लेकिन कैसा है पैराबोला है, तो निगेटिव है बेटा, कैसा जाएगा निगेटिव, ऊपर वाला पैराबोला हो जाएगा, ऐसे पैराबोला बन जाएगा, कैसे बन जाएगा ऐसे। तो मैक्सिमम आ पे आ जाएगी यहाँ पर, एम मैक्सिमम की वैल्यू निकालना था, तो एम मैक्सिमम की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, एम मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, ये निकालना है कैसे आ जाएगी। देखो चलो बच्चों, ये आपके पास यूडीएल लोड था, मोमेंट आपके पास कितना आया था, मोमेंट आया था ओमेगा एल बाई टू एक्स माइनस ओमेगा एक्स इंटू एक्स बाई टू। तो आप कह सकते हैं ओमेगा एल बाई टू एक्स माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू। क्या अगर मैं बोलूँ एल बाई टू पे मैक्सिमम आ रहा है, कितना आ रहा है एल बाई टू पे, क्या एल बाई टू रख के देख लें यहाँ पे कितना आएगा, तो एल बाई टू रखेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर माइनस एल बाई टू रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से डिवाइड कर दिया, एट आ जाएगा, एट कितना आ जाएगा, तो टोटल हम कहेंगे ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके लिए, इसके लिए, तो अब लिख लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो एम मैक्सिमम इसके लिए आ जाएगा, किसके लिए, यूडीएल विथ क्या है, यूडीएल लोड लगा है लेकिन कैसा सिंपली सपोर्टेड है, ये हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, कितना हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, इस बीम के लिए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और बीम पढ़ा था हम लोगों ने, देखो एक और बीम पढ़ा था हम लोगों ने, सिंपली सपोर्टेड था लेकिन कैसा यूवीएल था, कैसा था यूवीएल था, सिंपली सपोर्टेड तो था लेकिन यूवीएल था, ऐसे था लोड इस पे, एल डिस्टेंस पे, किस पे, एल डिस्टेंस पे, यहाँ ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका मैंने अच्छे से डायग्राम भी ड्रा किया था, तो डायग्राम आया था आपके पास, ठीक है, ऐसे कर्व आए थे डायग्राम। शियर फोर्स की बात करें यहाँ पर और बेंडिंग मोमेंट की बात करें, तो शियर फोर्स बेटा डायग्राम ऐसे आया था, ठीक है, ऐसे पैराबोला में, कैसा आया था, पैराबोला, ये पैराबोला आया था, ये पैराबोला। और दूसरा कर्व बना था बेटा कैसा, बेंडिंग मोमेंट का, इस तरीके से कर्व बना था बेंडिंग मोमेंट का, इस तरीके से इसका बेंडिंग मोमेंट कर्व बना था। यहाँ पे देखो मैक्सिमम था फिनिश के बाद, तो यहाँ पे मैक्सिमम था, ठीक है, एम मैक्सिमम। डिस्टेंस क्या थी बेटा यहाँ से, ये देखना था आपके पास, पूछता है क्वेश्चन पूछता है किस बीम में कहाँ पर डिस्टेंस होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो कहाँ पे होता था, आपके इस इंडी से, जहाँ बेटा क्या आपके पास कम है वेट, और वेट तरफ, तो यहाँ से आपके पास आ जाओ एल बाई रूट थ्री पे, कितना, एल अपान रूट थ्री पे, इतना डिस्टेंस पे यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, इधर से एल बाई रूट थ्री पर, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट बेटा मैक्सिमम की बात करेंगे, वहाँ पे कितना मिलता था आपसे, वो मिलता था आपसे ओमेगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर अपान 9 रूट थ्री, कितना मिला था, ओमेगा एल स्क्वायर 9 रूट थ्री, ठीक है बेटा। मान लो ए है और ये कितना है, बी है, तो लिखो आगे नीचे एट एल बाई रूट थ्री डिस्टेंस
फ्रॉम ए से कहाँ से मिलेगा, ए से L/√3 से, ए से L/√3 से आपके पास डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये याद रखना आप। और कुछ याद रखना जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं क्या चाहिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। जैसे मैं बोलूँ ए बीम है, क्या आपके पास सिंपली सपोर्टेड ही बीम है, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है बच्चों। इस पे लेकिन कैसा लोड लगा रखा है, ऐसे यूनिफॉर्म, ठीक है, पिरामिड देखा है एकदम सेम टू सेम, ये पिरामिडल लोड लगा है, ठीक है, ऐसे लोड लगा हुआ है, ऐसे लोड लगा हुआ है। अब ये पूछेगा इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैं बोलूँ कहाँ पे लगेगा, मिडिल पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, मिडिल पर। तो L/2 ये पे लगेगा, L/2। टोटल लेंथ आपके पास क्या है, L, ठीक है, L। तो बेटा बेंडिंग मोमेंट बताऊं मैं, मैक्सिमम की बता रहा हूं, कितना लगेगा आपके पास, ओमेगा L²/12। कितना लगेगा, ओमेगा L²/12। कहां पे लगेगा, एट मिडल पर। कहां पे लगेगा, एट मिडल पॉइंट पर, मतलब L/2 डिस्टेंस पे लगेगा। कहां पे लगेगा, L/2 पे। तो इसको भी याद रखना है, एक चार्ट बनाना बेटा सभी चीज़ों का, सभी ग्राफ का कहने का एक चार्ट बनाना। चार्ट बनाने के बाद वहाँ पे पॉइंट लिखोगे और उसे याद रखना, ठीक है। 5 बार 6 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या होंगे, आपको याद हो जाएंगे, चीज़ें क्या हो जाएगा, याद हो जाएंगी। चलो अब एक चीज़ और करते हैं, किसकी, फिक्स बीम की बात करते हैं। कैसे बच्चा, फिक्स बीम की बात करते हैं। तो फिक्स बीम में भी देख लेते हैं, फिक्स बीम क्या होता था कि एक बीम होता था आपके पास जो दोनों तरीके से क्या होता था, फिक्स होता था। क्या होता था, फिक्स होता था, ठीक है। अगर इस पे क्या है, पॉइंट लोड दे दिया हूं मैं, क्या दे दिया हूं, पॉइंट लोड। ये हो गया लोड P, पॉइंट लोड बोल देंगे। कहां पे लगाऊं, L/2 पे, L/2 आधे आधे डिस्टेंस पे लगाऊं। तो इसका शियर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसका बना लो, ठीक है। कैसे बनता है बेटा, यहाँ पे देखो, ऐसे आपके पास सिंपल था, यहाँ पे आपकी रिएक्शन आएगा, इसके बाद P ऐसे जाएगा, ऐसा बनेगा आपके पास शियर फोर्स डायग्राम आपके पास। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग बनेगा उसको, ठीक है। कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे लोड यहाँ पे रहेगा, इसके बाद एक आपके पास स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से लोड ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से आपके पास क्या बन जाएंगी, आपके पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये BMD हो गया और ये हो गया SFD। तो जो अगर मैं फिक्स बीम की बात करूंगा, आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप बोलोगे PL/8। क्या, PL/8। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास क्लियर हो जाएगा। समझा चीज़ें। तो डायग्राम याद रखना है, खासकर ये डायग्राम, ठीक है। नीचे से उठता है बेटा, कहाँ जाता है, सेंटर पे ऊंचा जाता है, फिर वापस नीचे आता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम आपको पता है, ये बना लेंगे आप, चीज़ों को लेकर यहाँ से कंफर्म कर लेना। फिक्स बीम में बेटा एक और बीम आता है जो UDL लोड होता है। क्या लोड होता है, UDL लोड होता है। फिक्स बीम में एक लोड और आता है जिसपे बेटा कैसा लोड लगा होता है, UDL लोड लगा होता है। देखो UDL ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या है, इसका शियर फोर्स, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स पता है बेटा, UDL लगा है, तो यहाँ से एक ये फिगर, एक ये फिगर, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पता है UDL कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और तो ऐसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगा, किसका, ठीक है, SFD का। BMD का कैसे बनेगा बच्चों, BMD का देखो कैसे बनेगा, नीचे से फिर उठाना है आपको, लेकिन ये कैसा कर्व होगा, कैसा होगा, पैराबोला टाइप में। तो पैराबोला होगा ऐसे और ये ऐसे, समझ आया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कर बताया था बेटा, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, UDL में हमेशा पैराबोला आता है, बाकी इसमें क्या होता है सब निकाल के देख चुके हैं हम लोग। तो ओमेगा मैक्सिमम लिख लो, यहाँ पर कितना आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, ओमेगा L²/12। याद रखना, क्या याद रखना, याद रखना। चलो कुछ पॉइंट लिख लो बेटा, यहाँ से कुछ पॉइंट आपसे लिख लो। यहाँ से पॉइंट क्या क्या लिखना पड़ेगा बेटा, जो शियर फोर्स डायग्राम होता है, यहाँ पे लिख लो पॉइंट, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर।
आपको जो पॉइंट याद करनी पड़ेगी वो क्या डायग्राम बेटा, शियर फोर्स। पहले बात करेंगे एसएफडी का। तो शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी डिग्री बेटा क्या होती है, वो हायर होता है किससे, जो लोड लगा होता है। क्या लगा होता है, लोड लगा होता है। तो आपके पास मैं बोलूँगा शियर फोर्स, सो 1 डिग्री हायर देन द, ठीक है, लोडिंग डायग्राम। सो 1 डिग्री हायर देन द लोडिंग डायग्राम, ठीक है। बीएमडी क्या होगा, बीएमडी बेटा क्या होगा, एसएफडी से हायर होगा। तो बीएमडी डायग्राम लिख लो, बीएमडी 1 डिग्री हायर देन एसएफडी डायग्राम, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, शियर फोर्स जहां पे चेंज होगा, शियर फोर्स चेंजिंग एट एनी पॉइंट या एट ए पॉइंट, ठीक है, या एनी सेक्शन, तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। देन बेंडिंग मोमेंट सेक्शन आइदर मैक्सिमम होगा वहां पर और मिनिमम मिलेगा आपको, याद रखना। जहां पर शियर फोर्स का बेटा साइन क्या हो, फोर्स चेंज कर दिया जाए, तो वहां पर बेंडिंग सेक्शन में या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। जैसे मैंने बताया था, ऐसे लोड था आपके पास ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाता है, मैक्सिमम मिल जाता था आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये आप कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। आगे लिख लो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, चेंजेज साइन, मतलब बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो रहा है, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या बोलेंगे, उसमें देन कर्वेचर विल बी चेंजेज साइन, तो उसमें लिखो आगे, देन कर्वेचर विल बी चेंजेस साइन, ठीक है। तो कर्वेचर क्या होगा, चेंज साइन हो जाएगा। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज करिए, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 101% इंपॉर्टेंट है। जहां बेटा बेंडिंग मोमेंट की साइन चेंज कर दिया जाए, तो वहां पे क्या होगा, उस कर्वेचर का साइन भी चेंज हो जाएगा, उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, अलग तरीके से लिखो, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। तो इसे बोले पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, ठीक है। कब, जब बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज कर दिया जाए तब। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं, जो डीएस शियर फोर्स डायग्राम होता है विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स, ये आपके पास माइनस लोड जो नीचे तो लगता है, वो निगेटिव साइन क्या होता है बेटा, कि लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, किसमें, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपके पास, ठीक है। तो निगेटिव स्लोप बेटा क्या इंडिकेट करता है आपके पास, इंडिकेट करता है कि लोड जो होता है आपके पास कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपके पास, समझिए। तो शियर फोर्स डायग्राम बेटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब लोड इनटू लेंथ का बेटा एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, शियर फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिख लो बेटा, कितना हो जाएगा आपके पास, बेंडिंग मोमेंट में अगर मैं डीएम बाई डी एक्स कर दूं, डीएम अपान डी एक्स कर दूं, तो कितना हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब डीएम के बराबर क्या हो जाएगा, ये याद रखना इसे, ठीक है। मतलब
बेंडिंग मोमेंट हायर होता है किससे, शियर फोर्स से, 1 डिग्री हायर है ना ये। तो अब dm बराबर क्या हो जाएगा, Sx इंटू डी एक्स। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ शियर डायग्राम क्या देता है आपके पास, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। ये चेंज इन बेंडिंग मोमेंट है, क्या है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। एरिया ऑफ शियर डायग्राम बेटा क्या दे देगा, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और इसी को बेटा मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको एस की जगह यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ पे रखूँगा तो आपके पास क्या मिलेगा, इसको रखो, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एस की जगह मैंने लिखा डी एम अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डब्ल्यू था पहले से, तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो आपके पास डी टू एम बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा आपके पास लोडिंग का, मोमेंट वर्सेस लोडिंग का डायग्राम, ठीक है। किसके, मोमेंट वर्सेस लोडिंग, ठीक है, इक्वेशन। तो बेटा ये रही आपके पास रिलेशन, कब आपसे कब पूछा जाएगा, चीज़ों को लेकर कैलकुलेट करेंगे। सो यहीं पर बेटा क्या करेंगे, अभी रखेंगे, आगे देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे, जब आपके पास कुछ कपल डायरेक्शन में लोड लगा दिया, लोड आपके पास कैसा लगा हो, कपल डायरेक्शन में लोड लगा हो, तो उसकी आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स देखेंगे। तो बच्चों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, थैंक यू।